नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सक्सेस के बारे में और हमारे अंदर या हमारे आसपास सक्सेस को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में। पहली बात तो सक्सेस क्या है। सक्सेस एक ऐसा मुकाम है हर किसी के लिए जिसको वो पाना चाहता है, जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है पर्सनल लेवल पे। सबके लिए वो अलग हो सकता है। किसी के लिए सक्सेस पैसे से रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस एक पोजीशन से रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए सक्सेस कुछ और मायने हो सकती है। तो सक्सेस बहुत पर्सनल चीज़ है। हर किसी के लिए सक्सेस की एक पर्सनल पिक्चर होती है जिसको वो अपने मन में, अपने दिमाग में बनाता है और उसे पाना चाहता है। जब वो पा लेता है तो वो अपने आप को कहता है मैं सक्सेसफुल हूँ। हो सकता है दुनिया की नज़र में वो ना हो, लेकिन असली सक्सेस वही है कि आपने कुछ सोचा, उसको अचीव किया, वही सही मायने में सक्सेस वही होती है। लेकिन सक्सेस की तरफ जब हम जाते हैं या हम चाहते हैं कि हम कुछ बने, कुछ करें लाइफ में, किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल मुकाम को हासिल करें, तो उस पे जाने के दौरान हमें पता लगता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे बाहर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं? मान लो कोई इंसान चाहता है कि भाई मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग में, हम ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडिंग की बात करेंगे, मुझे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है ट्रेडिंग के अंदर। अब होता क्या है, हमारे दिमाग ने एक विचार हमको दिया, हमें लगा कि हमारा विचार है, हमको लगता है ये हमारा ही विचार है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा क्या वाकई वो हमारा विचार है? क्या वाकई में हम ट्रेडिंग में ही सक्सेस पाना चाहते हैं? और यदि ट्रेडिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या हम अंदरूनी रूप से तैयार हैं उसके लिए? क्या हम वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो समय देने के लिए तैयार हैं? तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हम चाहते तो हैं ट्रेडिंग में सक्सेस पाना, लेकिन हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। और ट्रेडिंग एक रिस्क की बिजनेस है, बिना रिस्क लिए इसमें कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें मेहनत की बहुत ज़रूरत है। मेहनत इन द सेंस आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग को अप्रोच करने के लिए आपको अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा और इस पैटर्न पे या इस लॉजिक पे मैं कोई ट्रेड लूंगा। तो पहली बात तो ये कि अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें दूर करना होगा। दूसरी बात ये कि अपने साथ साथ हमें अपने आसपास भी देखना होगा, क्या हमारा माहौल तैयार है उसके लिए। जैसे कि मान लो कोई जॉब कर रहा है और वो चाहता है मैं ट्रेडिंग में अपना करियर बनाऊं, तो इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम प्रोफेशन है, इसको आपको समय देना ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेडिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो, 2 बटन दबाने हैं और आपके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता है, कोई मुकाम नहीं हासिल कर सकते आप उस चीज़ से। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस पानी है तो आपको इसको टाइम भी देना होगा, डेडिकेशन के साथ आपको इसमें मेहनत भी करनी होगी, आपको इसको समझना भी होगा, और उसके साथ साथ आपको तैयार रहना होगा यदि 1, 2, 3 साल तक भी मुझे इससे अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो आई एम ओके विद दैट। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मुझे आज ही इसमें अपना करियर बनाना है, लेकिन आपको एक पाथ जो है वो क्लियर करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हाँ, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे ट्रेडिंग से अपनी लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सबसे पहले मिटाना होगा। पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है रिस्क का। आप ट्रेडर बनना चाहते हैं लेकिन आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ये दो राह हो गया। आप इधर जाना चाहते हैं लेकिन जा इधर नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ही है, ट्रेडिंग का पर्यायवाची है रिस्क। रिस्क और रिवॉर्ड का ही गेम ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट रिस्क पे रखना है, उसके एवज में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वो अमाउंट आपका जा भी सकता है और आपको उसके लिए तैयार होना ही होगा मेंटली रूप से। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं और वो अपनी लॉस की पोजीशन में बैठे रहते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है या रिस्क को बुक करने के लिए तैयार नहीं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी ट्रेडर की लाइफ में। तो जो भी लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं या ट्रेडिंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा उस रिस्क को लेने के लिए। जो भी पर्टिकुलर रिस्क आप डिसाइड करते हो वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि उससे आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन उससे आप एक कदम आगे आ जाओगे। आप ये समझ जाओगे कि ये गेम इसी तरीके का है।
ये गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें सर्टन कुछ नहीं है। हालांकि सर्टन तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस गेम में बिल्कुल भी कुछ भी सर्टन नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको अपने आप को तैयार करना होगा। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे कि ये हो जाता है ट्रेडिंग से, बहुत जल्दी आदमी ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा बना लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक रिस्क टेकिंग बिजनेस है। रिस्क टेकिंग बिजनेस, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको किसी भी ट्रेड में जाने के समय एक रिस्क डिसाइड करना होता है अपना, और यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उस रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना होता है यदि वो ट्रेड आपकी फेवर में नहीं गई है तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक ट्रेडर की लाइफ में यही होता है कि वो रिस्क चाहता तो है कि मैं ट्रेडर बनूं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आपको ये मिटाना होगा। दूसरा है, आपको मेहनत भी करनी होगी। मेहनत किस चीज़ में करनी है? आपको कहीं फावड़ा नहीं चलाना है, लेकिन मेहनत आपको करनी है चार्ट्स को देखने में, उनको समझने में, प्राइस के बिहेवियर को समझने में, प्राइस के पैटर्न्स को समझने में कि किस पैटर्न में प्राइस चलता है, प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है और मैं उसका किस तरीके से एडवांटेज ले सकता हूँ। इस पे आपको काम करना होगा। वो आपका मेथड कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा है जिस पे हम काम करते हैं वो डिमांड और सप्लाई है। किसी का इलियट वेव हो सकता है, किसी का डाउ थ्योरी हो सकता है, किसी का डार्विस बॉक्स हो सकता है, और भी बहुत तरीके के मेथड हैं जिसके अनुसार लोग अपनी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो भी आपको मेथड लेना है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बारे में स्टडी करनी होगी, फिर चार्ट्स पे जाके उनको देखना होगा अप्लाई करके कि हाँ ये कितना काम करता है, कितनी परसेंटेज में राइट होता है और कितनी परसेंटेज में रॉन्ग होता है। तो उस हिसाब से आपको रिस्क को भी अपने को मैनेज करना है। उसके बाद आपको अपने माहौल को भी देखना होगा, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक पीसफुल माहौल भी चाहिए। आपको कम से कम डिस्टर्बेंस के अंदर आप अपने आप को रखना होगा यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बिजनेस है जहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सीधा सा सिद्धांत है। मार्केट को नहीं पता है कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, या आपने कितना पैसा लगाया, आपका अपना पैसा है, आपने किसी और से पैसा लेके लगाया है। मार्केट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट आपको जानती भी नहीं है। मार्केट अपना काम कर रही है और उस मार्केट के चलने वाले काम में हमको अपना कोई पोर्शन उसमें से निकालना होता है, अपनी एक एरिया बनानी होती है और उसमें से जो भी हमें पोर्शन लेना होता है उसको निकाल के हमें बाहर आ जाना होता है। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। हो सकता है आपने ट्रेड ली, आपके फेवर में गई, लेकिन आपने उसको बुक नहीं किया, पलट के वो आपको लॉस भी दे सकती है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग के बारे में आपको समझनी जरूरी है। तो इसी बारे में मैं आज बात करना चाहता था कि जो भी लोग ट्रेडिंग में आगे आना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, इसकी कुछ बारीकियां हैं, और सबसे जो मेन बारीकी होती है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको इस फील्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे धंधे हैं पैसा बनाने के लिए। आप किसी भी काम को अच्छे से करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में आना है या ट्रेडिंग से कुछ पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, तो एक चीज़ आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी होगी, वो है कि आपको रिस्क टेकर बनना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन। धन्यवाद।